हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। सो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के इंटरव्यू के बारे में। सिर्फ एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं, किसी भी स्टेट का किसी यूनिवर्सिटी का, किसी कॉलेज का इंटरव्यू है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उस सब के लिए आपकी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है जी। तो बेसिकली ये हमारी एप्लीकेशन का लिंक है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी इकोनॉमिक्स में हम बेसिकली स्पेशलाइज्ड है। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आरबीआई, डीपीआर, गेट इकोनॉमिक्स सभी कोर्सेज यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है। ठीक है जी। सो द नेक्स्ट थिंग ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, बहुत सारे लर्नर्स जो हैं उनकी डिमांड पर बेसिकली मैंने वीडियो बनाई है। जैसे ही रिटन रिजल्ट एमपीपीएससी का आउट हुआ था, many of the learners, ma'am, I have cleared MPPSC assistant professor written exam today. Now the next step is the interview. Thank you so much for your guidance. If possible, please take a session how to perform better in interview. Ma'am, MPPSC AP result is out. I have cleared the exam. Thank you so much for your guidance. जो आपने पढ़ाया वही आया था एग्जाम में. Please provide some guidance for interview. तो मतलब हमारा एमपीपीएससी का बेसिकली बैच था इकोनॉमिक्स का, बहुत शिद्दत से हमने उसमें पढ़ाया था आपको। मेरा एमपीपीएससी का रिटर्न एग्जाम क्लियर हो गया है। थैंक यू सो मच, आपके एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स वाले बैच से बहुत हेल्पफुल। चलो, तो अब हम बात करते हैं इंटरव्यू की टिप्स की। ठीक है, बिकॉज सारी जिम्मेदारी लेनी होती है ना बच्चों का पूरा, मतलब जब तक उनको डेजिग्नेशन पर बिठा ना आए तब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हमारी खत्म होती है। अगर कोर्स लॉन्च किया था, रिटर्न रिजल्ट आउट हुआ, काफी सारे बच्चों का क्लियर हो गया, तो उसके बाद अगला पड़ाव इंटरव्यू के बारे में अगर मैं आपको गाइड नहीं करूंगी, है ना, तो कहीं ना कहीं अधूरी है गाइडेंस। तो देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रहती है, मैं यहाँ पर क्योंकि हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं बेसिकली, तो मैं इकोनॉमिक्स के भी हाथ से ही आपको चीजें बताऊंगी, सोर्सेज भी बताऊंगी कहाँ से आपको कैसे पढ़ना। देखिए सबसे पहले ना एक चीज, दो तरह के लर्नर्स, एक होते हैं ऐसे लर्नर्स जो बहुत नॉलेज होती है जिनको, और मतलब मैंने देखा है जब हमारी सक्सेस स्टोरीज में भी आते हैं, कहते हैं कि मैम अपने बड़े रिसर्च पेपर्स पढ़े थे, जर्नल्स पढ़े थे, और नॉलेज उनकी मतलब एक तो इकोनॉमिक्स से हट के रिसर्च टूल्स की नॉलेज भी बहुत होती है। ऐसे टाइप के लर्नर्स होते हैं, बट मैक्सिमम ऐसे टाइप के मैंने लर्नर्स देखे हैं जो बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं चीजों के बारे में, हद से ज्यादा नॉलेज। वो इंटरव्यू के टाइम पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। उनका रीजन ये होता है, नॉलेज तो बहुत होता है उनको, बट उसको प्रेजेंट करने का तरीका नहीं होता, इलेबोरेट नहीं कर पाते, चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते जो वो कहना चाह रहे हैं, जो वो बोलना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं धीमी आवाज, धीमा कॉन्फिडेंस, कम कॉन्फिडेंस, धीमी आवाज और प्रेजेंटेशन की कमी, चीज को दूसरों के सामने एक्सप्रेस करने की कमी, इस कारण उनका क्लियर नहीं हो पाता, नॉलेज बहुत ज्यादा होने के बावजूद भी। तो यहाँ पे आपको इस तरह के लर्नर्स नहीं बना। दूसरे टाइप के लर्नर्स ठीक ठाक नॉलेज होती है, फर्स्ट टाइप के लर्नर्स की तरह बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं रखते, ठीक ठाक सी नॉलेज होती है, बट उस चीज को जितना भी पढ़ा है, जितना भी उनको आता है, उसको एक्सप्रेस करना, उसको इलेबोरेट करना, उसको प्रेजेंट करना अच्छे तरीके से आता है। तो इंटरव्यू के टाइम पर आपको दूसरे तरह के लर्नर्स बनो, कि फर्स्ट टाइप के लर्नर्स जो है, ठीक है, रिटर्न में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, मार्क्स बहुत अच्छे लेके आएंगे, पर इंटरव्यू के टाइम पर आपका सेकंड टाइप ऑफ लर्नर यहाँ पे बनना जरूरी है। ठीक है, मतलब प्रेजेंटेशन ज्यादा होना चाहिए, नॉलेज चाहे आपको ठीक ठाक है, बट उसको इलेबोरेट करने का, एक्सप्रेस करने का वे अच्छा होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार से इन चीजों के बारे में बता रही हूँ, काम आएंगी 100% आपकी। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे जैसे इकोनॉमिक्स का जब भी आपको वो कोई कंसेप्ट पूछेंगे, आप सिंपली, आप जब भी इंटरव्यू वाले रूम में जा रहे हो, वहां पैनल के सामने बैठ रहे हो, ये बेसिक चीजें हैं कि आपको उनको विश करना है ना, ये बहुत बेसिक चीज है। उसके बाद जैसे ही वो आपसे क्वेश्चन पुट करे, इकोनॉमिक्स में ये चीज रहती है कि चीजें इंटर रिलेटेड होती हैं। उन्होंने आपसे इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन पुट किया, आपने उसका आंसर दिया, उसका इंटरलिंक करके उसी से दूसरा पूछेंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाती हूँ। आपसे उन्होंने पूछा डंपिंग क्या होती है। ठीक है, डंपिंग क्या होती है, आपने बताया दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डंपिंग। अब डंपिंग का कंसेप्ट दैट इज रिलेटेड, आपने कहा कि फॉरेन में चीजों को सस्ते पर बेचना या इंडियन मार्केट से। सो उन्होंने फिर पूछा कि ऐसा क्यों किया जाता है, व्हाई कंट्रीज डंपिंग क्यों करते हैं, है ना। तो जो भी आप इसका, फिर डंपिंग से रिलेटेड बैलेंस ऑफ पेमेंट, बेसिकली एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का भी एक कारण है डंपिंग करना, है ना, एक्सपोर्ट्स, ताकि बड़े कंट्रीज के दूसरे कंट्रीज में ज्यादा उनकी बिक्री। अब आपने कुछ ऐसा बोल दिया, उसने अच्छा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है ना, आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट का बताया, मतलब इस तरह से चीजों को इंटरलिंक करके पूछते हैं। तो इसलिए कंसेप्चुअल नॉलेज बिल्कुल यहाँ पे आपकी जरूरी है। सिर्फ कॉन्फिडेंस के आधार पर, नर्वसनेस नहीं है आप में, कॉन्फिडेंस बहुत है, आवाज लाउड है, सिर्फ इन चीजों के आधार पर भी इंटरव्यू क्लियर नहीं होते। एक कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी जरूरी है। ठीक है,
कंसेप्ट्स की क्लैरिटी और उन कंसेप्ट्स को एक्सप्रेस करना, समझाना। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे समझाऊं, यू आर सपोज्ड टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज, है ना। सो यू आर नॉट सपोज्ड टू स्पीक लाइक दैट, इट्स आई नो दैट्स, इस तरह से नहीं बोलना, ठीक है। उस चीज के बारे में आपको पता है, आता है, ठीक है, बट इस तरह से बोल रहे हो, इतनी धीमी आवाज से बोल रहे हो, तो कल को मतलब 200-300 बच्चों की क्लास को कैसे पढ़ाओगे, है ना। सो यू आर नॉट सपोज टू स्पीक इन वेरी लाइट टोन, है ना, अंडर कॉन्फिडेंट वाली टोन, ऐसी टोन में नहीं आपको बोलना। आपकी आवाज कम से कम इतनी तो लाउड हो कि भाई जो पैनल बैठा है, पैनल के हर बंदे तक आपकी आवाज अच्छे से पहुंच रही है, उसको ऐसा करके ना सुनना पड़े, रिपीट करना, सुना नहीं दोबारा से, ऐसा ना करना पड़े उसे, है ना, कि पता लग जाए कि भाई बंदा कैपेबल है पढ़ाने के लिए। मतलब इसके सामने 100 बच्चा भी रख देंगे तो उसके सामने बोल पाएगा, एक्सप्रेस कर पाएगा उस चीज को। बात समझ में आई? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको एक बताती हूँ, मैंने देखा है, मैं अपने, तभी मैंने बताया, मैंने एक्सपीरियंस के आधार पे बता रही हूँ। ऐसे ही एक इंटरव्यू में एक लर्नर था, बहुत अच्छा नॉलेज उसका अच्छा था, बट उसको उसके जो बोलने का तरीका था वो ऐसा था कि नॉलेज तो बहुत था उसका, बट वॉइस लो था थोड़ा उसका। वॉइस लो होने के कारण जो सामने उसके पैनल बैठा था उसको उसकी आवाज ठीक से पहुंच रही थी, बार बार उनको उसको रिपीट करवाना पड़ रहा था। बोल वो सही रहा था, बट अगर आप सही भी बोल रहे हो, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही सामने बैठे बंदे तक, तो हाउ कैन ही शी जज यू, कैसे वो बंदा को जज करेगा, है ना। आधे वर्ड्स उसको आपके सुन ही नहीं रहे, आधे सेंटेंसेस वो सुन ही नहीं पा रहा आपके, हाउ ही शी कैन जज यू। बार बार थोड़ी ना बोलेगा, हर सेंटेंस दोबारा बोल, ऊंची बोल, कितनी बार बोल लेगा। बड़े लर्नर्स ऐसे रहते हैं, मैंने देखा है, बहुत धीमी टोन में बोलते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक कॉन्फिडेंस होना ठीक है, आपकी आवाज में भी एक इतना लाउडनेस नहीं, बट कम से कम इतना लाउडनेस कि सामने बैठे बंदे अच्छे ढंग से आपकी आवाज सुन पाए, विदाउट माइक, माइक नहीं होगा, ठीक है। तो नर्वसनेस तो भाई दूर भगा के जाइएगा, सोच के जाइएगा। मुझे पता है, आई एडमिट दिस थिंग, कि जितना मर्जी हम बोल लेना कि कॉन्फिडेंस रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है, जब वो टाइम आता है ना, पैनल सामने बैठा होता है ना, बदोबदी नर्वसनेस आ ही जाती है। जितना मर्जी बोले, बड़े से बड़ा बंदा, जितना मैं आपके सामने ऐसा बोल रही हूँ, मुझे आज कोई कहे भाई तो कोई बंदा तुम्हें जज करने आ रहा है ना, देयर विल बी सम पैनल जो तुमको जज करेगा। जब वो जजमेंट वाली बात मुझे बोल दी जाएगी कि भाई अच्छा इसने मुझे जज करना है, तो नर्वसनेस होना, कंफ्यूजन होना लाजमी है ना, बिकॉज वो बंदे आपको जज कर रहे हैं, तो वो नर्वसनेस इसलिए आपके अंदर आ रहा है। बट आपको यही दिमाग में बिठा के चलना है कि भाई ये छोटा सा इंटरव्यू है, मुझे कल को यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना है, मतलब सेमिनार्स में जाना है, कॉन्फ्रेंसेस में जाना है, इतने लोगों के सामने बोलना है ना। ये तो एक छोटा सा पैनल है बस, तो इसके सामने नर्वस हो गई तो कल को इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर कैसे बोलेंगे, है ना। तो ये चीज जब मन में आगे का सोचेंगे ना, तो वो चीज, वो फेस, डर खत्म हो जाएगा, डर थोड़ा कम हो जाएगा, खत्म तो नहीं होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। सो मैंने क्या बताया, कॉन्फिडेंस और आपका वॉइस। दूसरा, अब यहाँ पे टॉपिक, सब टॉपिक्स वाली चीज भी समझा दी कि टॉपिक्स को आगे इंटररिलेट करके दूसरा वो पूछेंगे। इलेबोरेट, इलेबोरेट का यहाँ पे पर्पस मेरा ये कहने का, बिकॉज यू आर सपोज टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर। अब आपको चीज कितना अच्छे से इलेबोरेट करना आता है, समझाना कितने अच्छे से आ रहा है, दूसरे को डिस्क्राइब कितना अच्छा करना आ रहा है आपको, है ना। कि उसने कोई चीज आपसे पूछी, है ना, मान लो कोई भी उसने आपको एक कंसेप्ट पूछा, आपने उसका बुकिश डेफिनेशन बता दिया कि इसका मतलब ये है, एक बच्चा ये है, दूसरा बच्चा ये है, उसको इलेबोरेट कर रहा है, एग्जाम्पल भी दे रहा है साथ में कि इसका मतलब ये है। और जिस तरह से कल को बच्चे आपसे वो चीज सुनना चाहते हैं, आप मेरे से हमेशा पूछते ना, हम ये आपने चीज पढ़ाई, मैंने समझ आई, आप ऐसे ना पढ़ाओ बुकिश लैंग्वेज में, हमको हमारे लेवल पर जाके पढ़ाओ, हमको एग्जाम्पल से भी समझाओ, बोलते हो ना हमेशा। कभी भी आपको कोई चीज की सिर्फ मैं डेफिनेशन समझा दूं तो क्या आपको समझ में आ जाएगी? वो चीज नहीं आती, आपको बार बार पूछते हो कि नहीं हमको बुकिश लैंग्वेज में समझ नहीं आई, हमको पूरा एलैबोरेट करके उसका एग्जाम्पल भी समझाओ। सो मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपकी टीचिंग एबिलिटी भी उस टाइम पर जज हो रही है ना, कि आप चीज को इलैबोरेट कितने अच्छे से कर पा रहे हो। अगर आप सिर्फ उसका बुकिश डेफिनेशन बता दोगे, गलत नहीं है, सही है वो,
बट दूसरा कॉम्पिटिटर आपका वो बुकिश लैंग्वेज के अलावा उसको इलेबोरेट करके उसका एग्जाम्पल भी बता रहा है, इस तरह से समझा रहा है जिस तरह से कल को उसको स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, ऑब्वियसली उसके नंबर ज्यादा आएंगे इंटरव्यू में। समझे बात? ठीक है। अब व्हाट टू रीड में दो चीजें यहाँ पे बताऊंगी। देखिए, मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं कर रही, मैं सिर्फ लर्नर्स के फीडबैक के अकॉर्डिंगली बोल रही हूँ आपको। बहुत सारे पिछले ईयर्स में जो लर्नर्स हैं, 4-5 सालों में लर्नर्स, जिनके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स या पीजीटी इकोनॉमिक्स के एग्जाम्स या इंटरव्यूज जो हैं, इंटरव्यूज में इस बुक ने बहुत हेल्प की है। ठीक है, आप सक्सेस स्टोरीज में जाके खुद लर्नर्स के मुंह से ये चीजें सुन सकते हैं, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि आपने ही बनाई है, मेरे लर्नर्स नहीं बनाई है। तो ये बुक आपके इंटरव्यू में बहुत काम आएगी। स्पेसिफिकली क्यों? क्योंकि इसमें चीजें उस अकॉर्डिंग ही दी गई हैं जितनी जरूरत है पढ़ने के लिए, किसी भी इंटरव्यू के लिए या किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। इसमें आपको ये ना मत समझना कि पूरा कोर्स मिल जाएगा। इसमें नेट इकोनॉमिक्स का पूरा ये रिवीजन बुक है बेसिकली एक। ठीक है, ये नोट्स की बुक है। नेट इकोनॉमिक्स या किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस इसमें नहीं है, इसमें नोट्स हैं उन चीजों के। यानी कि आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया। जैसे अभी जिस बच्चे ने रिटर्न क्लियर किया, ऑब्वियसली उसने सारा सिलेबस किया, कोर्सेज से किया, मेरे टेक्स्ट बुक से किया, कहीं से भी किया, उसने पूरा सिलेबस पढ़ लिया। अब उसने बस उसकी एक रिवीजन करनी है, उसके नोट्स पढ़ने हैं कि जो भी उसने पढ़ा है अपने सब्जेक्टिव नॉलेज के लिए, सब्जेक्टिव रिटर्न क्लियर करने के लिए, उसको नोट्स पढ़ने हैं, एक रिवीजन करना है उसका। तो ये बेसिक बुक का पर्पस रिवीजन है। ठीक है, कि जो आपने डिटेल में पहले सारा पढ़ा है उसका अब एक रिवीजन का टाइम है, उसका क्रक्स, उसका समरी। तो उसके लिए ये बुक बहुत हेल्पफुल है। तो अगर आप इस बुक सारा पढ़ लेते हैं, आपके बेसिक सारे जो भी आपने रिटर्न के एग्जाम के टाइम पर चीजें अच्छे से पढ़ी थी, इससे आपकी वो रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, और दूसरा इसमें एक एड ऑन करना है। क्या एड ऑन करना है? करंट। ठीक है, करंट चीजें पूछ सकते हैं, बिकॉज अगर आप एमपी का देने जा रहे हो, एमपी का करंट पढ़ के जाओगे, थोड़ा इंडिया का भी पढ़ के जाओगे, बट स्पेसिफिकली क्योंकि एमपी का है तो वो एमपी का करंट पूछेंगे आपसे। ठीक है, वो पढ़ के जाओगी। तो यही कुछ चीजें हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। डिस्क्रिप्शन में सभी डिटेल्स दी गई हैं आपको, हमारी एप्लीकेशन का लिंक, टेलीग्राम का लिंक एंड मेरी इन बुक्स का लिंक भी। थैंक यू सो मच।